डरता कौन नहीं है? सभी डरते हैं और डरना पड़ता है लोगों को, विवश हो, क्योंकि यह प्रकृति हमें विवश करती है भयभीत होने के लिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जीव की। जैसे आदमी खाना खाता है, सोता है, संतान की उत्पत्ति करता है, वैसे ही वो डरता भी है। तो 4 टाइप्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट बताई गई हैं एक जीव की। किसी भी तरह का जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, कुत्ता हो, चाहे पालतू हो, चाहे स्ट्रीट डॉग्स हो, सबके अंदर भय, उनके अंदर ज्यादा भय है। उनके अंदर वो बेसिक इंस्टिंक्ट जो हैं, वो मूल प्रवृत्तियां जो हैं, कुछ ज्यादा ही गहरी है। मनुष्य तो फिर भी इन सब चीजों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महानता है, मनुष्य जीवन महान है। लेकिन कब? जब आप इन सब समस्याओं का समाधान ढूंढ पाए। तो डर, भय किसे नहीं लगता, सब भयभीत होते हैं। लेकिन होने की आवश्यकता क्या है? तुम मनुष्य हो, तुम्हें तो जीवन मिला है इन सब चीजों से ऊपर उठने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य ही यही है। इसीलिए मनुष्य, ह्यूमन बॉडी इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य जीवन। साधन धाम मोक्ष गए द्वारा, साधन है, धाम है, मुक्ति का द्वार है यह मनुष्य शरीर। तो भय से मुक्ति क्यों नहीं? भय से मुक्ति होनी चाहिए ना फिर। अब कई प्रकार के भय, मुख्य जो भय होता है, देखिए भय का वास भविष्य में है। भय का वास भविष्य में है, लेकिन आता वो भूतकाल से है कई बार। या फिर भविष्य का ज्ञान नहीं है, सिचुएशन के बारे में हमें पता नहीं है, तो फिर भय होगा। भाई, भय होने के पीछे कई कारण हैं। जो मूल कारण है भय का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता। थोड़े से अंधेरे कमरे में आप घुसे, वहां पर एक सांप आपको दिखाई दे, अब भय है। कब तक भय है? जब तक वो सांप वहां से चला ना जाए, दिखना बंद ना हो जाए। या फिर लाइट जला दो, लाइट जैसे जलेगी तो पता चलेगा सांप नहीं था, वहां रस्सी थी। आप रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो रहे थे। तो एक ये इस प्रकार का भय जीवन में हमारे रहता है। ज्यादातर जो भय इसी प्रकार का रहता है। और लोग बीमार होते रहते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां उनको होती है। एक माता जी, उनका बेटा ड्यूटी पे चला जाता, नौकरी करता था, तो जॉब करने तो ड्यूटी पर जाएगा। अब जब तक वो लौट कर ना आ जाए, थोड़ा सा लेट हो गया, 10 मिनट, आधा घंटा, अब माता जी के दिमाग में, बेटे की मम्मी के दिमाग में विचार दौड़ने शुरू हो जाते। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं किसी ने उसकी किडनैपिंग तो नहीं कर ली? कहीं रास्ते में उसका लड़ाई झगड़ा तो किसी से नहीं हो गया? 50 तरह की चीज ये शुरू हो जाएंगी, ये भय। और इधर घर में बेटा फिर आता है, माँ पूछती है क्या हुआ, क्यों लेट हो गया? तो कुछ नहीं, बस थोड़ा काम ज्यादा था, इसलिए आधा घंटा ज्यादा रुकना पड़ा कार्यालय में, ऑफिस में, और इस तरह से लेट हो गया। लेकिन इधर माता जी की स्थिति तो खराब होगी ना, उनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनका तो शुगर बढ़ गया, उनका तो बहुत कुछ हो गया। तो भय क्यों है भाई? क्यों भयभीत जीवन जी रहे हो? तो एक भय का कारण है अज्ञानता। 3 प्रकार के भय के बारे में हम बात करते हैं। एक भय अज्ञानता, हमें पता नहीं है कि सिचुएशन क्या है। वी डू नॉट नो अबाउट द सिचुएशन। हमें पूरा नॉलेज नहीं, जितना हमें नॉलेज होना चाहिए उस चीज के बारे में, हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो भय उत्पन्न होता है। तो अज्ञानता एक कारण है भय का, तो उसे ज्ञान से खत्म करना पड़ेगा। तो एक इन सब परिस्थितियों का भय, और एक भय आ जाता है प्राकृतिक का भय, जैसे मृत्यु का भय, अपने खुद की मृत्यु का भय, अपने परिजनों की मृत्यु का भय, अपने लोगों के मृत्यु का भय। तो ये भय लगा रहता है। इसका भी कारण है अज्ञानता। अगर हमें
ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, पराविद्या का ज्ञान हो। एक तो हम संसार के पीछे, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। अब ये जो संसार का ज्ञान है, कई बार वो उल्टा और भय का कारण बन जाता है। हमें नहीं पता था, बच्चे को नहीं पता था कि भाई आग से हाथ जलेगा, आग में हाथ डालूंगा तो जल जाएगा, बच्चे को नहीं पता, लेकिन डाल दिया, एक बार जल गया, अब उसके मन में भय हो गया, आग से बचना है। तो हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो भय का कारण है वो अज्ञानता है, नॉलेज का नहीं होना, और दूसरा प्रैक्टिस का नहीं होना। कई बार नॉलेज होता है तो प्रैक्टिस नहीं होता, अर्थात जो करना चाहिए था हमें, हमने वो किया नहीं। तो एक प्रकार का यह भय है जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक चीजों का भय है, कि मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो ये छोड़ के चला जाएगा, वो हमें, तो ये सब बाय नेचर कर्म सिद्धांत से होते रहते हैं। तो हमें कर्म को समझना चाहिए कि कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग भयभीत होते हैं बदनामी से, कुछ लोग भयभीत होते हैं, अब ये तो चलिए एक नॉर्मल लोगों का भय है, लेकिन कुछ लोगों का भय होता है जैसे चोर का भय, बेचारा कर्म ही ऐसा कर रहा है। जो चोर चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसे तो भयभीत रहना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया। वो तो खाएगा भी तो डर डर के खाएगा, वो पैसे भी खर्च करेगा तो डर डर के करेगा कि भाई जो लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई इस व्यक्ति कमाता तो है नहीं, पैसे कहां से आए, पक्का चोरी किया हो। तो चोर को तो हमेशा भयभीत रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कर्म क्या करना है मुझे। अगर उसे कर्म सिद्धांत समझ में आ गया होता, अगर उसे, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो गया होता, तो वो चोरी करने निकलता ही नहीं। ठीक है, नहीं तो जिसको पता है कि मैं सही कर रहा हूं, वो इस बात का डर नहीं रखता। जिसको पता है कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, वो कभी भयभीत नहीं होता अपने कर्मों से, चाहे दुनिया उसे डराने की कोशिश ही क्यों ना करे। कई बार लोग अच्छा कर्म करते हैं भी भयभीत होते हैं, लेकिन जिनको कर्म सिद्धांत पता है वो इसका भय नहीं करते। एक बार मैंने ऐसी एक साधु को देखा, उत्तर प्रदेश की ये बात है। तो वहां पर गंगा के तट पर एक साधु, वो क्या कर रहे थे कि वो स्नान कर रहे थे, और कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि नदी के अंदर एक स्त्री डूब रही है, एक महिला डूब रही है। जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने छलांग लगाई तुरंत, और उस महिला को कैसे भी बचाकर वो ले आए। जब बचाकर ले आए तो उस महिला के शरीर पर वस्त्र नहीं थी। जब वस्त्र नहीं थे और इतने में एक महिला को एक साधु का इस प्रकार से उठाना, ले आना, कुछ लोगों ने उनकी फोटो ले ली। फोटो ले ली तो मैं भी उधर था, तो मैंने कहा कि महाराज ये लोग, मैंने उनको रोका कि भाई फोटो क्यों ले रहे हो भाई, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग गलत इंटेंशन से फोटो ले रहे हैं। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला है कि भाई साधुओं को बदनाम कर दो। हाँ ठीक है, जो गलत है उनके लिए तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन ट्रेंड नहीं चलना चाहिए वायरल करने का। कोई ऐसा सीन मिल जाए हम उसको वायरल कर दें। तो बीमारी, ये सब एक मानसिक रोगी है कि आप वायरल होना चाहते हो या वायरल करना चाहते हो कुछ चीजों। तो अब फोटो ले रहे थे तो मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि महाराज आपने तो कपड़े नहीं पहने, इन बहन जी के पास भी कपड़े नहीं, तो डूब रही थी, चलो इनकी जानों प्राणों की रक्षा कर दी। भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको भय नहीं लगा, वो लोग आपकी तस्वीरें खींच रहे थे, हो सकता था कि वो आपने एक महिला को, अर्धनग्न महिला को इस प्रकार से पकड़ा हुआ है, वो उसको कुछ और रूप में पेश कर दे। साधु ने कहा कि मुझे मतलब नहीं, मैं इन सब चीजों से मतलब नहीं रखता, ना मुझे कोई संगठन खड़ा करना है, ना मुझे कोई बहुत कुछ करना है, नाम कमाना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, जो करना है करते रहे। मुझे पता है कि मैंने अपना कौन सा कर्म किया है। तो जब कर्म सिद्धांत पर विश्वास है तो भयभीत क्यों होते हो, डरने की जरूरत क्या। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म पर भी किसी को आपत्ति है और लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो उनसे डरो मत।
वो बदनामी तुम्हें कभी छू नहीं पाएगी, तुम उससे आसानी से उबर जाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने सही किया है, बात खत्म। लेकिन भय, अनेक भय, फेल होने का भय। एक लड़की दिल्ली के अंदर लगभग 10-11 वर्ष पहले की बात है, 10th क्लास की, उसने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया था और उसे लगा कि कोई पेपर उसका अच्छा नहीं गया। और उसका पिछला इतिहास ऐसा था कि वो हर बार अपने स्कूल में क्लास में टॉप करती थी। उसका एक पेपर अच्छा नहीं गया है और शायद उसमें कम नंबर आए, शायद वो फेल हो गई, ऐसे विचार उसके मन में चलने लगे। तो मेरी जो इमेज बनी हुई है उसका क्या होगा? इमेज का भय। इमेज का भय कुछ लोगों को हो जाता है कि मेरी इमेज का क्या। आप अपने इमेज के चक्कर में कई बार जीवन के बहुत सारे अनुभवों को त्याग देते, छोड़ देते, और बहुत कुछ जो सीख लेना चाहिए आप नहीं सीख पाते हो क्योंकि आपको अपने इमेज की बहुत चक्कर, बहुत ज्यादा चिंता होती है। हाँ ठीक है, थोड़ी चिंता करनी चाहिए, लेकिन जब जरूरी हो तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सफल होने का एक अनुभव है तो असफल होने का भी एक अनुभव है। तुम उस अनुभव से भागना चाहते हो जहां असफलता है, लेकिन हो सकता है कि वह अनुभव भी हमें कुछ जीना सिखा दे। तो उबरना सीखो, उबरना सीखो, बदनामी से उबरना सीखो, भागो मत। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने जो अपनी परिस्थिति में जो भी किया है वो सही किया है। तो परिस्थितियां तो आएंगी और परिस्थितियों के साथ भय भी आएंगे। तो एक इस प्रकार के भय हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। एक चोर का भय है, एक प्राकृतिक चीजों का भय है, जैसे मृत्यु का भय। ठीक है, बूढ़े होने का भय कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं जवान था मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बीमारी हो जाने का भय है। तो इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी होगा तुम्हारे कर्म सिद्धांत के अनुसार ही तो होगा, कर्मा से ही तो होगा। इसलिए कर्मा को समझना जरूरी है, भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। भय है क्योंकि ज्ञान की कमी है, इसलिए भय का विकास होता रहता है, भय विकसित होता रहता है। एक भय है अर्जुन का। अर्जुन जैसे युद्ध भूमि में पहुंचा तो क्या देखता है कि चारों तरफ जो माहौल है, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कुटुंब युद्ध भूमि में मरने के लिए खड़ा है। अब बेचारा क्या करे? भयभीत हो गया। जिस गांडीव को वो फूल की तरह उठा लिया करता था, वो गांडीव उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, पीछे रथ के पिछले हिस्से में छोड़ दिया और कृष्ण से कहा कि मुझसे तो युद्ध नहीं होगा। ऐसे युद्ध से बेहतर है मैं ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर दूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। कृष्ण ने कहा कि कैसी बातें करता है, नपुंसकों वाली बातें करता है। अब ये तेरा व्यक्तिगत युद्ध थोड़ी ना, अब ये धर्म युद्ध है। अब इस युद्ध को पूर्ण करना तेरा कर्तव्य है, दिस इज योर ड्यूटी। तेरा कर्तव्य है, तुझे करना ही पड़ेगा, भले तेरे पितामह, तेरे गुरुजन, तेरे भाई, तेरा पूरा परिवार ही यहाँ खड़ा है, कोई फर्क नहीं। तू व्यक्तिगत निर्णय कैसे ले सकता है? कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और क्या कहते हैं? तस्माद योगी भव अर्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा, योगी बन जा। तो भय पर विजय कैसे आएगा? जब ज्ञान का विकास होगा। मृत्यु पर विजय, मृत्यु के भय पर विजय कब होगा? मृत्यु का भय, अपने मृत्यु का या अपने परिजनों के मृत्यु का भय, उस पर विजय कैसे होगा? जब ज्ञान होगा, जब तुम जानोगे जीव क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है। और मात्र पढ़कर नहीं, ध्यान योग से, अभ्यास से, ध्यान योग की गहराई में उतरकर बहुत सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। तो जब ज्ञान होगा तो भय अपने आप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आसक्ति के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत भय विकास करता रहता है, विकसित होता रहता है, और जब ज्ञान हो जाएगा तब भय खत्म हो जाएगा। तो इनका भय। दूसरा कि जीवन के अलग अलग पहलुओं से बचने का जो हमारा भय है। हम बदनामी से डरते हैं, हम फेल होने से डरते हैं। अरे भाई, तुम अपना कर्म करो, तुम्हें नाम मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम पास हो जाओगे नहीं पास होगे, तुम्हें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा,
ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कोई गलत काम कर कर ही बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो फिर क्या करोगे, बहुत नाम हो जाए उसका। आदमी गलत है क्योंकि लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि हमारे काले धंधे छुपे रहें और हम कुछ ऐसा करते रहें, दुनिया हमें उस नाम से जानना शुरू कर दे और हम साथ में उस नाम की आड़ में काले धंधे भी कर लें। क्योंकि धंधा और नाम दोनों का बहुत संबंध है, अच्छा संबंध है। लेकिन प्रकृति यह सब नहीं देखी। प्रकृति तो कर्मों का फल देती है, तो कर्म फल का संयोग बना देती है और हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो अगर तुम्हें अपने कर्म पे विश्वास है तो तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस इस बात का संतोष होना चाहिए कि तुमने कर्म सही किया है, बस दैट्स ऑल। तुम्हें इसी बात का संतोष होना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ऐसा दबाव ना बना ले नंबर लाने का कि वो भयभीत रहे कि नंबर नहीं आया तो क्या हो, परसेंटेज नहीं आया तो क्या हो। और उनको थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक शिक्षा अगर बच्चों को भी स्कूल में मिले तो शायद ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। प्रत्येक वर्ष आप न्यूज उठाइए, देखिए, जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, 12th बोर्ड, 10th बोर्ड, आपको सुनाई देगा कि कई बच्चों ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कई बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। आप ऐसी खबरें सुनेंगे, ठीक है, भयभीत होकर की है, भय से, असफलता के भय से की है। लेकिन जीवन तो उसके बाद भी होता है ना। और असफलता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती है। ऐसा नहीं कि जो सफल हो रहा है वो हमेशा ही सफल होते जा रहा है। कोई ना कोई पड़ाव वहां हो सकता है। किसी को बचपन में सफलता मिलती है, किसी को युवावस्था में, किसी को वृद्धावस्था में भी असफलता मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, परिवार को जोड़ के रखना चाहते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं लोग। तो असफलता भी अनेकों रूप में हमारे सामने आती है। भयभीत होने से क्या होगा, जो भी है कर्म का फल है। एक सिचुएशन का भय होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहां हमें उसका ज्ञान ही नहीं होता, तो हम भयभीत हो ही जाएंगे। सामने सांप है, सामने शत्रु है, सामने गोलियां चल रही और हम फंसे हुए, हम क्या करें, दंगा हो रहा है, हम भयभीत हैं, क्या करें। सबसे पहले जरूरी है अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में ले आइए। और यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन को योगी बन। कैसे कंट्रोल में ले आओगे अपने फीलिंग्स को, अपने ब्रीदिंग्स को अपने कंट्रोल में ले आओ। ध्यान योग का अगर अच्छा अभ्यास होगा तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग और आपकी फीलिंग्स ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना आती है कि वो कहते हैं कि जब वो एक वाराणसी गए तो एक बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। तो दो विकल्प है, अगर भागेंगे तो बंदर उनसे तेज भाग सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक जगह पर खड़े हो गए और अपनी लंबी गहरी सांसों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वो जो फीलिंग थी है वाली कि बंदर मुझे मारेंगे, नोचेंगे, काटेंगे, तो ये डर था। धीरे धीरे अपनी फीलिंग पर कंट्रोल, क्योंकि जब हमारे अंदर भय की फीलिंग आती है ना, जब हम डरना शुरू कर देते हैं तो हमारे शत्रु को भी पता चल जाता है कि हाँ अगला डरता है, डर रहा है। सामने जहरीला सर्प है आपके, जहरीला है भी कि नहीं है, सांप ही है मान लीजिए, हमें क्या पता, क्योंकि 75% स्नेक तो नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन डर है कि सांप सामने काट लेगा तो जिस समय हम डर रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो मैसेज दे देते हैं उस सांप कि भाई आगे वाला डरा हुआ है, और जो डरा हुआ है वो वायलेंट हो सकता है। तो उधर सांप भी डरना शुरू कर देता है और वो डर में फिर डसता है, काटता है। आपने उसे एक मैसेज दे दिया, तो मैसेज ऐसे काम करते रहते हैं। तो डरना, वो सर्प जो है अगर वो डर गया तो भयभीत होकर अटैक तो कर ही देगा। लेकिन शांत हो जाओ, अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में ले। जैसे ही आप अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में ले आओगे और डरोगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वो सांप भी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप एक कॉन्शियस एक्शन ले पाओगे। मान लो
तो आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा पाएगा, तो उस समय जो कॉन्शियस एक्शन लेना चाहिए वो तभी ले पाओगे जब आप अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल ले आओगे। और ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? थ्रू प्रैक्टिस। एक दिन में तो नहीं आएगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ ध्यान योगा, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाना, पेट को कम करने के लिए नहीं होता, अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए भी होता है। तो जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लोगे तो कौन डरेगा? ना आप डरोगे, और उस सांप को भी मैसेज चला जाएगा कि भाई ये तो डर नहीं रहा है, तो वो भी अपना रास्ता निकालेगा। तो डरेगा कौन? डर डरेगा, फिर भय आपसे दूर भागेगा। आप डर को डराना सीख जाओगे, आप डर को डराना सीख जाओगे। दिस इज द लॉ। नहीं तो डरते रहोगे। इसलिए एक ही उपाय है, अगर आप सभी तरह के भयों से मुक्ति मुक्ति चाहते हो, सभी तरह के डरों से बचना चाहते हो, भय मुक्त होना चाहते हो अपने जीवन में, तो उसका एक ही उपाय है, आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करो, ध्यान योग का अभ्यास शुरू कर दो। जितना कंट्रोल, महर्षि पतंजलि ने ये कहा, योगश्चित वृत्ति निरोध, कंट्रोल योर चित्त वेव्स, द वेव्स ऑफ योर फीलिंग्स, वेव्स ऑफ योर इमोशंस। कंट्रोल करने का मतलब, कई बार लोग नेगेटिव वे में भी इसको लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेना है इसको। कंट्रोल करने का मतलब इमोशंस का त्याग नहीं है, फीलिंग्स का त्याग नहीं है, फीलिंग्स को एक बैलेंस स्टेट में ले आना है। एक कंट्रोल की, वो अनकंट्रोल हो रहा है, जब भी अनकंट्रोल होगा तो थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, बहुत तरह के विचार आने शुरू हो जाएंगे, वो फीलिंग जो है ओवर डोमिनेंट होने लगेगा, पसीने छूटने लगेंगे, ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल होगा, सांसें छोटी हो जाएंगी और जल्दी जल्दी चलेंगी। आप हैबिट हो, ठीक है? तो कंट्रोल में ले आना, कंट्रोल योर फीलिंग्स, कंट्रोल योर इमोशंस। जैसी चीजें कंट्रोल में आनी शुरू होगी, कॉन्शियसनेस काम करेगा, विवेक काम करना शुरू कर देगा, और फिर आपको क्या डिसीजन लेना, डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे आप भय के वशीभूत हो, क्रोध के वशीभूत हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओ, और एक्शन लेने के लिए डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। तो दूसरा पक्ष, हैबिट होना गलत तो नहीं है, कॉन्शियसली अगर आप हैबिट हैं तो इट्स ओके, लेकिन अनकॉन्शियसली अगर आप हैबिट हैं तो वो तो डिजीज है, बीमारी है, फिर वो तो खतरनाक है। फिर तो भय को भयभीत कर दो। कब भयभीत कर दोगे? भय को भयभीत कर दो, डर को डराना सीखो जब सचेत अवस्था में रहोगे। तो आर्ट को सीखना पड़ेगा, इसमें भी एक कला है, इसमें भी एक आर्ट है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा। अगर तू योगी बन जाएगा तो तू सीख जाएगा कि अपनी इस फीलिंग पर, अपने इस इमोशन पर, जिससे कि तू गांडीव भी नहीं उठा पा, तेरा मन ऐसी अवस्था में है कि तू गांडीव भी नहीं उठा पा रहा, जिसको तू फूलों की तरह उठा लेता था। ये क्या है? कैसी अवस्था है? कैसा डिसऑर्डर है? पैनिक डिसऑर्डर क्या है? हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सारे स्टेट्स को, अगर हम सेल्फ, अपने आप के प्रति कॉन्शियस हो जाएं, सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति, हम अपने रियल सेल्फ को जाने, ध्यान योग के माध्यम से तददृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की उपलब्धि करें, रियल सेल्फ के स्टेट में हम पहुंच जाएं, तो डर पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा कॉन्शियस डिसीजन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है? तो योग, योग मात्र पेट कम करने के लिए नहीं है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए नहीं है। चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि कहते हैं। वेव्स ऑफ योर इमोशंस, वेव्स ऑफ योर फीलिंग्स, उस पर भी कंट्रोल ले आना है। तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर, ये जो डर नामक चीज है ना, ये भाग जाएगा। डरना, देखिए, डर, मान लीजिए सामने आपने सांप देखा, सांप में डर नहीं है, सांप में कोई डर नहीं है, आप में भी डर नहीं है। डर एक अलग चीज है जो आपके अंदर वास कर गई। और जिस समय आप सचेत अवस्था में आ जाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे,
अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, तो डर आपसे भागना शुरू कर देगा। डर जो है वो आपसे दूर जाएगा, आपसे भागेगा। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है।